आप जब पप्पी किसी कस्टमर को देते हो पहली बार, तो क्या समझाकर क्या उसको जानकारी क्या देते हैं, अब इसको डाइट में क्या देना है क्या नहीं देना है? बिल्कुल, जब कस्टमर देता है तो कस्टमर मेरे को पूछता है कि आप डाइट में क्या दे रहे हो। मैं कस्टमर को प्रॉपर बताता हूँ। मैं जो टाइमिंग है फीडिंग का, मैं 2 टाइम फीड करता हूँ। मॉर्निंग फीड के साथ बॉयल एग, शाम को फीड के साथ दही। 2 टाइम फीडिंग करता हूँ मैं पूरी। 3 टाइम नहीं? 3 टाइम नहीं करता। जैसे हम लोगों को देखते हैं, जब वो आप खुद खाना खाने लगे तो पप्पी इस पास में आया, उसको भी एक बुर्की डाल दी। लेकिन हस्की एक ऐसी ब्रीड है, आप हस्की को जितना नमक यूज़ करोगे ना, उसकी जो स्किन इन्फेक्शन है वो बढ़ेगी। खासकर ध्यान रखना, कोई भी ब्रीड है, नमक और मीठा उसके लिए जहर है। भाई ये बोल रहा था भाई भी ये जैसे बार की ब्रीड आप बोलते हो, सर्बिया की ब्रीड है, साइबेरियन हस्की की ब्रीड है। बिल्कुल ठीक है, तो ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल ब्रीड है वो तो बर्फ में रहती है। तो ये जहाँ इंडिया के टेम्परेचर में कैसे रह रहा है? सर, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, साइबेरियन हस्की है, बाहर की ब्रीड है बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन जो उसके जीन्स इंडिया में आए थे वो उसके मौसम के हिसाब से कन्वर्ट हो गए हैं ना। जो बाहर वाली ब्रीड थी वो बर्फ में रह रही है, लेकिन जो इंडिया में जिसके आए हैं, जिसके साथ इसका प्रॉपर मेल हुआ है, वो शुरू से अभी तक जैसे हम रहते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, हम स्नो में भी रह सकते हैं, नॉर्मल में भी रह सकते हैं। हस्की भी एक ऐसी ब्रीड है, कस्टमर को जितनी कॉल आती है बोलते कि हस्की इंडिया में नहीं रह सकता। मैं बोलता हूँ रहता है, क्योंकि मैं पूरा दिन अब इनके लिए सर्दी में फ़ैन नहीं कंपलसरी, लेकिन गर्मियों में फ़ैन कंपलसरी है। हम जैसे हमें फ़ैन कंपलसरी होता है ना, कि हम बोलेंगे फ़ैन चला यार, गर्मी लग रही है हमको, सेम डॉग भी ऐसे ही है। हाँ जी, आज हम खड़े हैं लोहारा के डॉग शो में, ज़िला मोगा में। आज की वीडियो हम बना रहे हैं। महाराष्ट्र और हैदराबाद के जो डॉग लवर भी हैं, हमें बहुत कॉल करते हैं कि हमारे लिए एक वीडियो ज़रूर बनाया कीजिए, आप हिंदी में वीडियो नहीं बनाते। तो आज हम आपके लिए लेके आए भाई, हिंदी में वीडियो बनाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो जाएं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बुली कोड का किंगमैन सनी होशियारपुर वाला। आज हमारे साथ है लोहारा के डॉग शो में, और उसका जो कैनल का नाम है क्रिस्टल डॉग फार्म। और वो क्रिस्टल जिसके नाम पर इसका डॉग फार्म है, क्रिस्टल भी उसके साथ है। आज लेके आए हैं भी इसके बच्चे जो ये पर सेल करते हैं, इसकी क्वालिटी आज आप चेक कर सकते हैं। बहुत से लोगों के सवाल हैं जो हमारे चैनल पर आते हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। आज आपके लिए सारी बात खुल के करेंगे भी। जो बुली कोड हस्की है, ये इंडिया में कैसे रह रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है इसको खाना अलग से देना पड़ता है, क्या क्या देना पड़ता है, सारी जानकारी सनी भाई से हम लेते हैं। सनी भाई क्या हाल है? बस ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए? बढ़िया है। कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, मालिक की कृपा से बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जाने जाते हैं भाई बुली कोड हस्की नाम, हस्की के नाम। बिल्कुल, मेरा काम ही हस्की है, क्योंकि जो मेरी क्रिस्टल है ना, आप तो नहीं हस्की? मैं हस्की नहीं हूँ। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं मैं confidence से। ठीक है। और जो बच्चे हैं आपके, हाँ जी, सभी से अलग होते हैं। बिल्कुल वो सब देखते हैं, हमारी बहुत सारी वीडियो ऐसी बिल्कुल हैं है। जो लोगों ने देख चुके हैं ना। बिल्कुल देख चुके हैं, जो तो- सभी आपकी जो फेसबुक पे आप डालते हो ना, प्रॉपर आपकी वीडियो प्रॉपर गाइड करते हैं। लेकिन कई कस्टमर को ये होता है कि उनको पंजाबी नहीं समझ आती है। इसकी वजह से मैं आपके साथ आज हिंदी में बात कर रहा हूँ। जो अपने पंजाब के बाहर वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर हिंदी समझ लग जाए, जिसकी वजह से आपके चैनल जो आप दिखाते हो, शो हो, वो सब कुछ उनको पता लगे कि आप क्या टॉपिक पे दिखा रहे हो। ओके ओके। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बाइक की बात समझाने की। और जो आज का विषय थोड़ा अलग सा है, पप्पीज आपको बहुत दिखा दी हमने भाई। सनी भाई के जो बुली कोड पप्पी लेके आते हैं, वो सबको पता है कैसी क्वालिटी है, कौन सी ब्रीड है, वो देख सकते हो। नंबर 1 क्वालिटी लेके आते हैं, बहुत हेल्दी बच्चे होते हैं इनके पास। आज मैं थोड़ी अलग सी जानकारी देता हूं, क्योंकि कमेंट बहुत आ गए हैं हमारी वीडियो पर, और जो फ़ोन कॉल भी आई हैं। मैं पहला क्वेश्चन करता हूं भाई आपसे। जैसे कि बोलते हैं, आपसे हमने बहुत हेल्दी पप्पी लिया, बिल्कुल। जब आपसे लेके गया पूरा ऐसे पूरा बलून की तरह फूला हुआ था। मेरे घर जब गया, थोड़े समय के बाद वो ऐसे हो गया जैसे कमजोर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या कारण है? सर मैं बताता हूँ, एक्चुअली कस्टमर जो भी आता है वो देख के लेके जाता है, कि बोलता है यार बहुत अच्छी क्वालिटी, वो फीडबैक भी बहुत अच्छा देता है। लेकिन 1 मंथ के बाद बोलता है कि आपसे जो पप्पी प्रॉपर मैं लेके गया, लेकिन वो तगड़ा नहीं हो रहा। जब मैं उसको बताता हूँ कि मैंने सर आपको जो चीज़ बताई थी कि ये तरीके से उसको प्रॉपर डाइट देना है, लेकिन कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने वो चीज़ प्रॉपर फॉलो नहीं की। जो फॉलो नहीं की तो पप्पी ऑटोमेटिक डाउन चल गया। कस्टमर को क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि मैं सेकंड पर्सन को दिखाना है कि मैं एक हस्की लेके आऊँ, हस्की तो दिखा
दिया, लेकिन मैंने डाइट तो उसकी फॉलो नहीं की। सेम चीज़ हम अपने में लगा लो, हम रोज़ पराठे खाई हैं, हम हैवी हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बोलूँगा कि आप मेरे साथ चल रहे हो तो आप बोलोगे मेरे को सांस चढ़ रही है। क्यों चढ़ रही है? क्योंकि आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो। सेम चीज़ पप्पी भी ऐसे है, पप्पी की जो डाइट आती है ना, वो प्रॉपर फॉलो करोगे तो पप्पी ऑटोमेटिक फिट भी है, खूबसूरत भी है, क्वालिटी भी दिख रही है, और सेकंड पर्सन बोल भी रहा है कि आप इसको क्या ऐसी चीज़ दे रहे हो जिसकी वजह से आपका पप्पी हेल्दी भी दिख रहा है और सुंदर भी दिख रहा है। ठीक है। नहीं, आप जब पप्पी किसी कस्टमर को देते हो पहली बार, तो क्या समझा कर, क्या उसको जानकारी क्या देते हैं अभी इसको डाइट में क्या देना है, क्या नहीं देना है? बिल्कुल, जब कस्टमर देता है तो कस्टमर मेरे को पूछता है कि आप डाइट में क्या दे रहे हो। मैं कस्टमर को प्रॉपर बताता हूँ। मैं जो टाइमिंग है फीडिंग का, मैं 2 टाइम फीड करता हूँ। मॉर्निंग फीड के साथ बॉयल एग, शाम को फीड के साथ दही। 2 टाइम फीडिंग करता हूँ मैं पूरी। 3 टाइम नहीं? 3 टाइम नहीं करता। जैसे हम लोगों को देखते हैं, जब वो आप खुद खाना खाने लगे तो पप्पी पास में आया, उसको भी एक बुर्की डाल दी। लेकिन हस्की एक ऐसी ब्रीड है, आप हस्की को जितना नमक यूज़ करोगे ना, उसकी जो स्किन इन्फेक्शन है वो बढ़ेगी। खासकर ध्यान रखना, कोई भी ब्रीड है, नमक और मीठा उसके लिए जहर है। डॉग कोई भी है, बिल्कुल। तो अगर नमक उसको दे रहे हो, मीठा दे रहे हो, तो स्किन खराब होगी। हम भी ऐसे हैं, हम भी ज़्यादा मीठा खाएंगे, हमें डर क्या होता है कि हमें शुगर ना हो जाए। लेकिन हम भी जो खाते हैं शुगर लेते हैं, लिमिट की लेते हैं कि हमें कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेम चीज़, ये इंसान है, हम इसको डॉग बोलते हैं, लेकिन भगवान ने इसको डॉग में, वैसे तो इंसान है ना, ये बोल नहीं सकता, लेकिन हर चीज़ आपको सिखाता है पूरा प्रॉपर। ठीक है। एक भाई ये बोल रहा था भाई भी, ये जैसे बार की ब्रीड आप बोलते हो, सर्बिया की ब्रीड है, साइबेरियन हस्की की ब्रीड है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल ब्रीड है वो तो बर्फ में रहती है। तो ये जहाँ इंडिया के टेम्परेचर में कैसे रह रहा है? सर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, साइबेरियन हस्की है, बाहर की ब्रीड है बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन जो उसके जीन्स इंडिया में आए थे वो उसके मौसम के हिसाब से कन्वर्ट हो गए हैं ना। जो बाहर वाली ब्रीड थी वो बर्फ में रह रही है, लेकिन जो इंडिया में जिसके आए हैं, जिसके साथ इसका प्रॉपर मेल हुआ है, वो शुरू से अभी तक, जैसे हम रहते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, हम स्नो में भी रह सकते हैं, नॉर्मल में भी रह सकते हैं। हस्की भी एक ऐसी ब्रीड है, कस्टमर को जितनी कॉल आती है बोलते कि हस्की इंडिया में नहीं रह सकता। मैं बोलता हूँ रहता है, क्योंकि मैं पूरा दिन अब इनके लिए सर्दी में फ़ैन नहीं कंपलसरी, लेकिन गर्मियों में फ़ैन कंपलसरी है। हम जैसे हमें फ़ैन कंपलसरी होता ना कि हम बोलेंगे फ़ैन चला यार, गर्मी लग रही है हमको। सेम डॉग भी ऐसे ही है, हस्की भी ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, वो बोलते हैं भी जो हस्की ब्रीड है वो, उसके लिए एसी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। कई कस्टमर की कॉल आती है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमें एसी लगा सके, लेकिन हम फैन और कूलर कंपलसरी है। मैं उनको यही बोलता हूँ कि एसी कंपलसरी नहीं, आप फैन तो दे सकते। कस्टमर बोलता मैं दे सकता हूँ, मैं कहा हस्की रह सकता है। हस्की ऐसा नहीं है कि उसको स्नो चाहिए, ठंडा चाहिए, लेकिन हस्की एक फैमिली डॉग है। ये नहीं है कि मेरा कुत्ता है घुमा दिया साइड पे बांध दिया, ऐसा नहीं है। हस्की एक फैमिली मेंबर है, जो चीज़ आप टॉपिक सिखाना चाहते हो हस्की वो चीज़ कॉपी कर सकता है। ठीक है। एक और बात है, जैसे ये भी किसी का सवाल है, जैसे एक तो नॉर्मल हस्की सा होता है, पतला सा होता है, वो ऐसा फ्लफी नहीं होता। बिल्कुल। तो ये आपका जो लगसा क्यों है, क्या फर्क है इसमें? क्या बिल्कुल फ़र्क ऐसा है ना, मैं उनको प्रॉपर बॉयल एग फीड देता हूँ। आप बोलते मैं यार सिर्फ मेरी इतनी लिमिट है, मैं रोटी दे सकता हूँ। हस्की को छोड़ दो, आप कोई भी ब्रीड रख लो ना, चाहे देसी कुत्ता रख लो, हम उसको भी डाइट प्रॉपर फॉलो करेंगे। फीड बॉयल एग दे सकते, इतना तो हम खर्चा अवॉइड कर सकते हैं ना। बॉयल एग कॉस्टली है ना फीड, ये है। लेकिन कई बंदे बोलते हैं कि यार रात की दाल सब्जी बची है, मैं वो दे रहा हूँ। वो दाल सब्जी से वो आपकी प्रॉपर ग्रोथ अच्छी होगी? जीरो होगी, क्योंकि जो इसकी बनी हुई है फीड, हम तो उसको वो चीज़ फॉलो करेंगे तभी वो चीज़ होगी। तो रिजल्ट सेकंड पर्सन को दिखेगा कि यार आज मैं इसको प्रॉपर फीड दे रहा हूँ तो रिजल्ट एकदम ओके आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसको रोटी दाल सब्जी देना चालू कर दी है, ये रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन उसको डिफरेंट पता लग गया, फीड जो डॉग बनाई हुई है इसकी डॉग की फीड देने से, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। एक आपने अभी बोला दाल रोटी की बात की है ना, बहुत सारे लोग हैं खाली रोटी डालते हैं, रोटी जैसे दाल, दोनों चीज़। पहले मैं बोलता हूँ भी जो दाल है, बिल्कुल सर, सब्जी है, बिल्कुल वो इसको देनी चाहिए या नहीं? नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपने मसाले भी सारे डले होंगे और नमक भी डला होगा। उसके लिए प्रॉब्लम स्किन इन्फेक्शन 101% है कि स्किन इन्फेक्शन आएगी ही आएगी, क्योंकि उसमें नमक डला हुआ है। अगर दाल रोटी दाल देंगे, सब्जी देंगे, फिक्की दाल हो दे सकते हो, लेकिन नमक इसके लिए जहर है, मीठा भी इसके लिए जहर है। ये नहीं है कि मैंने आज इंटरव्यू बता दिया कि आप दाल दो, कस्टमर दाल रोटी चावल दे, ऐसा नहीं है।
फीड कंपलसरी है, साथ में मल्टीविटामिन चलाने पड़ते ही हैं। जैसे हमें कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, वैसे इनको भी आती है। वो तरीके से आप पर प्रॉपर इनके मल्टीविटामिन डाइट प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपके सामने क्रिस्टल आपको क्वालिटी दिख रही है और आपके सामने बच्चे प्रॉपर क्वालिटी दिख रहे हैं। अब मैं इनको दाल सब्जी से लेके आऊँगा तो आप बोलोगे सनी आज तो बच्चे बहुत हल्के लेके आया है, लेकिन मैं प्रॉपर फीड दे रहा हूँ, मल्टीविटामिन, बॉयल एग सबको दे रहा हूँ, तो आपके सामने इसका हेयर क्वालिटी आप सबको देख सकते हो। ये देखो कितने फ्लफी हैं। ये दूसरी बात और है, जैसे एक बात और है जो है दूध और अपना लच्छी होती है। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं भी कुत्ते को दूध नहीं देना चाहिए, डॉग को दूध नहीं देना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। ठीक है सर। और बहुत जाओ उस लस्सी का पूरा बड़ा एक कटोरा होता है, बोलते भरा पड़ा होता है ना। बिल्कुल सर। ऐसे दूध के बारे में बताइए भी दूध क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, अगर देना चाहिए तो क्यों? मैं बता रहा हूँ दूध एक्चुअली क्या है, मदर फीड डॉग अपने पप्पी अपनी मदर का फीड ले रहा है तो वेल एंड गुड है। हम नॉर्मल दूध देंगे तो डॉग क्या करेगा, पोटी पतली करेगा। आप टेंशन में ले जाओगे कि यार मैं आज इससे क्रिस्टल डॉग से फीड पप्पी लेके आया, घर आ गए तो बिल्कुल पोटी पतली कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको दूध नॉर्मल दूध दे रहे हो, मदर फीड नहीं दे रहे। इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप पप्पी को फीड दोगे और साथ में दही दोगे, प्रॉपर उसकी पोटी भी ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। आप दाल रोटी नहीं देते? सर मैं अपने पपी को कभी दाल रोटी देता ही नहीं हूँ अभी तक, थोड़ी भी नहीं? बिल्कुल जीरो। फीड, बॉयल एग, चिकन और चावल और दही, ये मेरी डाइट है। देखो हम बहुत सारे देखते हैं वो यार, वो ढेर पड़ा इतना ढेर रख देते हैं रोटी का। बिल्कुल। वो फिर कैसे चलते हैं डॉग? सर चलते हैं, डॉग खा रहे हैं, उसका पेट तो भरना है ना। हमें भी कई बार एक बंदा बोलता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, वो सूखी रोटी ये दे रहे हैं मैं खा लूँ क्योंकि मेरे को भूख लगी है ना, मैं कुछ तो पेट भरना है ना। मजबूरी वही चीज़ बेचारे डॉग की मजबूरी है, वो किसी से मांगेगा थोड़ी। उसकी जरूरत तो हमने पूरी करनी है ना, कैसे करनी है वो हमारे पे डिपेंड करता है। हम उसको अच्छी डाइट देंगे तो वो अच्छा सुंदर दिख रहा है, नहीं देंगे बेचारा अपना पेट तो भरेगा ना, चाहे वो सूखी रोटी खा के भरे या कहीं पर कोई चीज़ फेंकी है उस चीज़ को खा के पेट भरेगा ना। वो इंसान है, वो बोल नहीं सकता एक तरह का, लेकिन उसमें है इंसानियत है पूरी। और इससे खाने, अब तो डाइट की बात होगी जैसे, इसके अलावा जैसे हेयर होते हैं, इनको अगर बढ़िया रखना हो तो बिल्कुल ऐसे जैसे आपका ये क्या नाम है इसका, क्रिस्टल है, बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए तो पूरा हमारा बच्चा भी फ्लफी हाई हो, फ्लफी हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है? सर बिल्कुल मैं आप बताना चाहता हूँ, जो अपने बोलते हैं चाहे वो स्टैंडर्ड कोड हो चाहे वुली कोड हो, उसके हेयर के लिए भी सर्दियों में तो साइमंड ऑयल एक आता है जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डॉग के लिए, जो उसके हेयर की ग्रोथ से लेकर शाइनिंग करता है। लेकिन कई क्या बोलते हैं कि यार बाल बहुत उतर रहे हैं, मैंने गलतियाँ किया हस्की लेके या कोई भी ब्रीड ले लो, हेयर उतरेंगे ही उतरेंगे एक मौसम के हिसाब से। सेकंड क्या है, हम गलत डाइट फॉलो कर रहे हैं। कैसे? जैसे नमक वाली चीज़ दे दी, आप चाय पी रहे हो, आप बिस्कुट खा रहे हैं, आ लो चलो जी चाय पी लो या बिस्कुट खा लो, उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी क्योंकि बॉडी उसकी उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी है। बहुत सारे लोग हैं, आपने बिस्कुट की बात की, बिस्किट बहुत लोग देते हैं अपने डॉग्स को, केक वगैरह देते हैं, वो नुकसान करते हैं। बिल्कुल नुकसान करेंगे सर, क्योंकि उसमें कितने केमिकल पड़े हुए हैं। वो केक हमारे लिए बना है, डॉग के तो लिए नहीं बनाना। ये डॉग के लिए कोई स्पेशल केक आता हो, आप केक डॉग को डाल दो वो खुश है, वो जानवर है उसको नहीं पता। आप उसको जो मैंने आपको बताया ना, जो आपको सूखी रोटी दोगे वो तब भी खाएगा, केक डालोगे तब भी खाएगा, उसको नहीं पता, उसको तो भूख लगी है ना, पेट तो उसने भरना ही है।